Welcome to my YouTube channel. For preparation of government jobs, please subscribe my channel. स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूं जिसमें मैंने आपको किसी भी 3 डिजिट की वैल्यू का स्क्वायर करना सिखाना है। 3 डिजिट की वैल्यू का स्क्वायर आप लोग समझ रहे हैं? इस बात से कुछ याद आया? मैंने पहले एक वीडियो में सिखाया था 3 अंकों की कोई संख्या को 3 अंकों की किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना, तो वही तो है। उसी चीज को हमने ट्रिक बोला स्क्वायर की। तो कुछ नहीं है, 3 अंकों की 3 अंकों में मल्टीप्लाई है, बल्कि उससे भी आसान है क्योंकि डिजिट सेम है। अब डिजिट सेम है, जैसे ही 413 का स्क्वायर आपके सामने लिखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालने पे आऊं तो मैं इसमें कैसे स्क्वायर निकालूंगा? आप देखो, इतना सा सेकंड लगेगा। 3 के 9, 3 एकम 3 दूनी 6, 4 के 12 दूनी 24 और 1 25, 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17। ये देखिए, ये सब कमाल किस चीज का है? ये उसी मल्टीप्लाई का कमाल है जो मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई थी। अब इसमें उससे भी आसान बहुत जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट सेम है, डबल करते जाना है, तो उसमें मजा आता है। इसकी 2 ट्रिक है। 100 से 1000 तक की सारी वैल्यू का स्क्वायर करना मैं आपको सिखाऊंगा बहुत आसानी से, एक ही ट्रिक से। हालांकि मैं इस वाली वीडियो में आपको 2 ट्रिक सिखा रहा हूं, लेकिन सारे आंसर्स आप एक ही ट्रिक से निकाल सकते हैं। जी हां, सिर्फ एक ही ट्रिक से। सब आपको अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है 400 के पास की वैल्यू होगी तो ये ऐसे करना है, 450 के पास होगी तो फिर एक नई ट्रिक सीखनी है, 500 के पास होगी तो ऐसे करना है। 100 वाली वैल्यू जैसे 400, 500, 600, 700 उनके पास होती है तो अलग कॉन्सेप्ट होता है, और बीच में से कोई वैल्यू आ जाती है 440, 435, 448, उनके अलग फिर एक ट्रिक लगानी होती है। मैं ऐसा नहीं सिखाने वाला आप लोगों को, सिर्फ एक ट्रिक से सिखाऊंगा। करते हैं। वैसे सिखाने के लिए 2 ट्रिक है, लेकिन करेंगे हम एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस एक ही से करना है। अब देखिए, जैसे मैंने ये किया, आपने देखा कितना जल्दी मैंने किया, आपके सामने निकाला और किया, इतना जल्दी आप कर पाएंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूं इसको 2 ट्रिक से। फर्स्ट वाली जो ट्रिक है हमारी, 413 का स्क्वायर हमें करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमें याद रखना है 3 अंकों वाली जो 3 अंकों में मल्टीप्लाई की थी उसको याद रखना है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, मास्टर ट्रिक है किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए। तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते थे तो आता था, उसको यहां लिखते थे, 3 3 9 कैरी होता था तो अलग लिखते थे। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती थी, 3 एकम 3, और जो इधर होगा वो इधर होगा। बस ये इसमें सबसे मस्त चीज होती है जब हम स्क्वायर कर रहे होते हैं, 3 एकम 3 और 3, तो इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं 3 एकम 3 दूनी 6, कैरी होता तो ऐड कर लेता। अब इसके बाद क्या करना है, फिर तीनों को लेना है, कोने से कोना जो सिखाया था मैंने आपको, 4 3 12, अगर इधर 12 आया तो इधर भी 12 आएगा, ये सबसे अच्छी चीज होती है। तो स्क्वायर करने के टाइम हम क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं 4 3 12 दूनी 24, और बीच में इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 24 और 1 एकम 1 हो गया 25, सबको ऐड करते रहना होता है तो 25, कैरी हो गया 2। अब फिर इन दोनों में चलते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है आपस में, 4 एकम 4 और दूनी कर देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8। ये ट्रिक होती है। ये क्यों बनी ट्रिक? क्योंकि 3 अंकों के 3 अंकों में मल्टीप्लाई है, लेकिन अब वैल्यू सेम होने की वजह से सीधा डबल डबल करेंगे तो बहुत आसान हो गया। 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 कैरी था तो हमारा हो गया 10, 1 हमने कैरी कर दिया। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होती है, 4 चौक 16 और 1 17। अब आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक होती है। कोई भी वैल्यू हो, किसी के पास हो, किसी से दूर हो, 400 के पास हो, 500 के पास हो, 400 500 के कहीं बीच में से वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू, कैसी भी वैल्यू हो, कभी सोचना नहीं है। अभी मैं आपको दूसरी ट्रिक सिखा रहा हूं, जो ट्रिक मोस्टली टीचर्स यूज करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, और उसमें क्या दिक्कत आती है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। अभी आप देखें, अब मैं सेकंड ट्रिक आपके लिए लेके चल रहा हूं। तो 413 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें ये देखना होता है 400 के कितने पास या कितनी दूर है। तो ये 400 के पास लेके जाने के लिए मुझे इसमें से 13 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 400। इस ट्रिक में जितना हम कम करते हैं इसको राउंड फिगर करने के लिए, उतना ही इसमें ऐड भी करते हैं।
तो ये 426 हो गया। अब साइड में आपको जो ये ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब 13 और 13 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, क्योंकि हमेशा उतना ही ऐड होगा तो उतना ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 का स्क्वायर यहां लिखना है 169। अब यहां आ जाता है 29। सपोज करो ये 429 होता तो 29 माइनस करते, 29 ऐड करते, 29 का स्क्वायर यहां लिखना पड़ता, तो 29 का स्क्वायर आपको अलग से निकालना पड़ता। ये इस ट्रिक की प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आपको जो ट्रिक पहले सिखाई 3 अंकों की 3 अंकों में मल्टीप्लाई, उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू आ जाए, किसी का स्क्वायर याद नहीं करना है, वो एक मास्टर ट्रिक है, आप सेकंड्स में उससे कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन ट्रिक मैं आपको सारी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां 2 जीरो है तो यहां 2 वैल्यूज लेंगे। ये थर्ड वाली वैल्यू जो है ये कैरी में जाएगी और इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 426 के अंदर। तो 426 इंटू 4 कितना होता है आप लोग देखेंगे। 426 इंटू 4 कितना होता है बताओ। 4 से 24, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, 1704 हो गया। अब जो ये 1 है ये ऐड होगा 4 में और 69 इसके पीछे लिखा जाएगा, ये आपकी जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 9 6 5 0 7 1, तो 1 7 0 5 6 9, ये आपका आंसर आ गया। अब आप ना जिस ट्रिक से चाहे उससे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वैसे ही जैसे आपको अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यही तरीका होता है जो हम लेके चलते हैं जब हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक नई वैल्यू ले लेते हैं। अब हम ये है 400 के पास, अब हम चलते 400 से दूर जो जाके उधर पड़ेगा, या हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो बीच में आती है। चलो अब जैसे हमने 242 ले लिया, सपोज करें 242 ले लेते हैं। अब मैं इसको आपको दोनों ट्रिक से करके दिखाऊंगा, आपको जो ट्रिक इसमें अच्छी लगेगी वो आप कर सकते हैं। अब 242 ना तो 200 के पास होता है ना 300 के पास होता है, तो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज में हम इसको ये देखते हैं कि ये 50 के कितने पास है, ठीक है। 50 के पास देखना है ना कि 100 के पास। तो ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 ही ऐड करेंगे और 8 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। तो हमने 8 ऐड किया, 8 ऐड करते 250 हो गया, इनटू 8 माइनस करेंगे तो 234 हो जाएगा, स्लैश करेंगे 8 8 64, यहां 64 लिखेंगे। ये दोनों वैल्यू मुझे पीछे लगानी है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने पहले सिखाया, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं यहां 1 जीरो थी तो एक ही वैल्यू कंसीडर होगी, 1 जीरो एक वैल्यू कंसीडर होगी, तो मैंने क्या किया एक और जीरो लगा के मैंने दोनों वैल्यू को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इनको डिवाइड करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब हम 117 की 5 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कितना आएगा, 7 5 35, 3 कैरी हो गया, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, 585 और ये 64 पीछे लगा देना है, ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। तो इसका मतलब ये स्क्वायर आ गया, ये 242 का स्क्वायर है। ये वो वैल्यू ली मैंने ना जो 200 के पास है ना 300 के पास है, कहीं बीच में एक वैल्यू है, तो 242 लिया और आंसर निकाल दिया। अब इसी को मैं दूसरी ट्रिक से, जो मास्टर ट्रिक है हमारी, हम उससे करके देखते हैं। तो 242 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें क्या करना है, 242 इंटू 242, 3 अंकों की 3 अंकों में मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगानी है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 दूनी 8 का डबल, मैंने अभी सिखाया था आपको, इन सेम वैल्यू होने की वजह से हमें बहुत फायदा होता है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, एक कैरी हो जाएगा। तो मतलब जब भी आएगा, क्योंकि इधर भी तो 4 की 2 में ही मल्टीप्लाई होगी ना, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 एक कैरी। फिर हम इन तीनों वैल्यू को लेके चलेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो अब आपको समझ में आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 डबल करना है और इनकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपस में। तो 8 हमारे पास पहले आ गया और 4 चौक 16, 16 और 8 24 और 1 25, फिर 2 कैरी, फिर इन दोनों को लेंगे
तो 4 दूनी 8, 8 का डबल 8 दूनी 16 और 2 कैरी था हमारे पास 18, फिर एक कैरी, फिर इसमें की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 58564। अब आप समझ सकते हैं ना हमारी जो मास्टर ट्रिक है वो कितनी बढ़िया है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। बराबर में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।